नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज बात करेंगे बुध ग्रह से संबंधित कार्यों के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, जॉब, बिजनेस और व्यापार के ऊपर। जब किसी व्यक्ति को अपने करियर के बारे में सिलेक्शन करना होता है, डिसीजन लेना होता है, और अगर ज्योतिष शास्त्र पर वो विश्वास रखता है तो वो ये जानना चाहता है कि किस ग्रह से संबंधित नौकरी पेशा या व्यापार करने से उसको जीवन में लाभ मिलने की संभावना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर हम करियर हाउस की बात करें कुंडली में, तो वो होता है 10th हाउस। दसम भाव कुंडली का एक ऐसा स्थान है जिससे हम कर्म का विश्वास करते, कर्म का विचार करते हैं, जहां तक करियर का विचार करते हैं, जॉब का, प्रोफेशन का, नौकरी का या व्यापार का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। दसम भाव और उसका स्वामी दशमेश व्यक्ति के करियर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम साथ ही साथ इसके सपोर्टिव में ले चले तो कुंडली का सातवां भाव बिजनेस के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है, सतवां भाव का स्वामी। और विशेषकर स्पेशली जब नौकरी की बात करते हैं तो कुंडली का छठवां भाव और छठवें भाव का स्वामी षष्ठेश को हम नौकरी के लिए विचार करने के लिए देखते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में जो कैरियर हाउसेस है, जैसे दसम भाव का स्वामी, सातवां भाव या सातवां भाव का स्वामी, तो इससे ये मतलब होता है कि अगर ये बुध से प्रभावित है, मरकरी से प्रभावित है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में, और बुध आपकी कुंडली के लिए, ये ध्यान देखिएगा कि बुध आपकी कुंडली के लिए अगर फेवरेबल ग्रह है, आपके लिए कारक ग्रह है, आपके लिए कुंडली के लिए है, तब बुध ग्रह से संबंधित कार्य, रोजगार, व्यवसाय करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, करियर सिलेक्शन करना, करियर का डिसीजन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सही दिशा में डिसीजन ले लिया तो जीवन में सफलता बड़ी आसानी से मिलती चली जाती है, और गलत डिसीजन आपको गलत लाइन में ले जा सकती है। और होता क्या है कि आदमी काफी लंबे समय तक संघर्षों करने के बावजूद पाता है कि जीवन में उसे कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो करियर सिलेक्शन और करियर डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अमूमन जो लोग ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं वो लोग करियर सिलेक्शन या करियर के लिए डिसीजन लेने से पहले किसी जानकार विद्वान से विचार करना उचित समझते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर जो करियर हाउस है, जैसे कि दसम भाव या उसका स्वामी दशमेश, वो किसी प्रकार बुध ग्रह से प्रभावित हो रहा है, चाहे खुद दसम भाव का स्वामी बुध ग्रह हो, या दसम भाव में बुध ग्रह स्थित हो, या दशमेश और बुध की युति हो, या दशमेश और बुध के बीच राशि परिवर्तन हो, या दसम भाव पर बुध की दृष्टि आ रही हो, या दशमेश के ऊपर बुध की दृष्टि आ रही हो, या दशमेश और बुध के बीच समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा हो, तब जाकर के कुंडली, और बुध आपकी कुंडली के लिए लाभ फेवरेबल ग्रह भी होना चाहिए, योग कारक ग्रह हो या कारक ग्रह हो, तो फिर वो आपके लिए उस समय बुध से संबंधित कार्य, रोजगार, ऑक्यूपेशन करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये सारे वो फील्ड है जो कि बुध से हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सी फील्ड जो है बुध से रिलेटेड है। तो अब मान लीजिए अगर आपके लग्न कुंडली में और लग्नेश, दो चीज ऐसी होती है कि जो कि डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व के बारे में बताती है। तो अगर कुंडली में लग्न या लग्नेश बुध से प्रभावित है, तो इसका मतलब क्या, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में बुध की छाप, बुध ग्रह की छाप, बुध ग्रह का प्रभाव स्पष्ट तौर पर नजर आएगा, जो आपको नेचुरली इंक्लाइन करेगा बुध ग्रह से संबंधित चीजों की तरफ। बुध ग्रह से संबंधित जो चीजें हैं उनके तरफ आप नेचुरली इंक्लाइन होंगे जब लग्न या लग्नेश कुंडली में बुध से प्रभावित होता है। तो अब बात करते हैं, अगर हम, आप मान लीजिए सारी चीजें आपके लिए, बुध आपके लिए फेवरेबल भी है, आपके कैरियर हाउसेस कुंडली में 10 बुध से प्रभावित भी हो रहे हैं, तो बात यह होती है कि बुध ग्रह किन फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, कौन से ऐसी नौकरी पेशा, कौन से ऐसे रोजगार, या ऐसे कौन कौन से व्यापार है जो कि बुध ग्रह से प्रभावित है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो किसी भी प्रकार की फील्ड का डिसीजन लेने से पहले ग्रह के कारकत्वों को समझ लेना बहुत जरूरी है। ग्रह के कारकत्वों को समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बुध ग्रह के कारकत्वों, बुध ग्रह के सिग्निफिकेंस को समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि पहचानने के लिए कि कौन कौन सी फील्ड
बुध ग्रह के अंतर्गत आती है, उनके इन्फ्लुएंस एरिया के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बुध ग्रह के पास कारकत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। मित्रों, अगर ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह को मेन रूप से कम्युनिकेशन का ग्रह कहा गया है। जो कम्युनिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिकेशन का जो कारक ग्रह है वो बुध ग्रह है। और यहां पे कम्युनिकेशन दोनों फॉर्म में हो सकती है, रिटन कम्युनिकेशन एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो चाहे कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में हो चाहे वर्बल फॉर्म में हो, दोनों ही प्रकार के कम्युनिकेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रतिनिधित्व जो है बुध ग्रह के पास है। ज्योतिष शास्त्र में तो वो सारी फील्ड जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन होना बहुत मस्ट है। मतलब वो सारी नौकरी पेशे से संबंधित काम समझ लीजिए या फिर व्यापार समझ लीजिए, वो सारी फील्ड जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन में हो चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन में हो। तो उनसे संबंधित कार्य बुध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, कुंडली में बुध ग्रह को एजुकेशन का प्राइम कारक ग्रह कहा गया है। एजुकेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फील्ड कहा गया है। तो एजुकेशन से संबंधित जो फील्ड है, शिक्षण जैसे टीचिंग फील्ड वगैरह है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब भी करेंगे। तो जो एजुकेशन फील्ड है वो भी उसका मेन रिप्रेजेंटेशन, प्राइम रिप्रेजेंटेशन बुध ग्रह के पास है। जब बात हम कुंडली में बुध ग्रह के कारकत्व की करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है वो है इंटेलिजेंस। जातक को बौद्धिक क्षमता, जातक पास कितनी बौद्धिक क्षमता है, उसके पास उसका आईक्यू लेवल, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, इसका मेन सिग्निफिकेंस बुध ग्रह के पास है। मतलब बुध ग्रह सीधे सीधे आईक्यू लेवल के कारक ग्रह हैं, इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं। जातक को बौद्धिक क्षमता प्रदान करना यह मुख्य रूप से बुध के कारकत्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, कैसा उसका आईक्यू लेवल है, कितनी जल्दी वो किसी बात को समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, किसी भी विषय को या किसी भी बात को कोई व्यक्ति कितने आसानी से इंटरप्रेट कर सकता है, समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, ये चीज फल प्रदान करते हैं बुध ग्रह। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज को इंटरप्रेट कर लेता है, समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसको कितने बेहतर ढंग से वो कम्युनिकेट कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ये सारी क्वालिटी प्रदान करने की मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी है बुध ग्रह के पास है। बुध ग्रह कुंडली में गणना के कारक ग्रह है, जोड़ गुणा गणित के कारक ग्रह है, लॉजिक्स के कारक ग्रह है, तर्कों के कारक ग्रह बुध ग्रह है। तो वो सारी फील्ड जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए हाई लेवल का इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, उन सारी फील्ड में वो जो होती हैं वो बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आती है। बुध ग्रह के अंतर्गत बात करते हैं कैलकुलेशन, बुध ग्रह का सिग्निफिकेंस है गणना करना, किसी प्रकार की डेटा स्टैटिस्टिक को इंटरप्रेट करना, समझना, या फिर किसी प्रकार के डेटा को एनालाइज करना, डेटा को मैनेज करना। ये सारी चीजें हैं जो है बुध की सिग्निफिकेंस फील्ड के अंतर्गत आती है। तो ये चीजें हैं जिनके सिग्निफिकेटर बुध ग्रह है। और बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से व्यापार का कारक ग्रह कहा गया है, एक व्यापारी ग्रह है, एक तो कह लीजिए कि एक मर्चेंट ग्रह है। तो चूंकि व्यापारी कारक ग्रह है, व्यापारी ग्रह है, तो जो भौतिकतावादी है, जो बुध ग्रह है, वो जातक को भौतिक सुख, जो भौतिकतावादी बनाते हैं, और नफा नुकसान के बारे में सोचना, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचना, कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए मिनिमम एफर्ट में, कैसे बढ़िया व्यापारी बनना है, कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ये सारे जो गुण होते हैं, ये इनका जो प्रदान करने की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है, जिम्मेदारी होती है, वो बुध ग्रह के पास होता है। तो व्यापार में सफल जातक हो सकता है कि नहीं, बिजनेस में जातक सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सारी चीज के लिए हम कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति, उनकी मजबूती, वो फेवरेबल है कि नहीं, ये सारी चीजों को हम कुंडली में देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हो गई जो कि बुध के सिग्निफिकेंस एरिया के अंतर्गत आती है। अब जैसे कि अब बात हो गई,
अब इन चीजों के, इन कारकतों के आधार पर अब एक चीज और जान लीजिए कि एक सिग्निफिकेंस और है बुध ग्रह का, वो है मैनेजरियल। मैनेजरियल वर्क, किसी चीज को मैनेज करना। क्योंकि बुध ग्रह जातक को भौतिक बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, तर्कों की शक्ति प्रदान करते हैं, लॉजिक्स प्रदान करते हैं, कैलकुलेटिव माइंड देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति के पास सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो वो व्यक्ति चीजों को बहुत बेहतर ढंग से मैनेज भी कर पाएगा, उसके पास मैनेजरियल स्किल भी बहुत अच्छी होगी। तो अगर हम जब बात करते हैं मैनेजमेंट की, जब बात करते हैं मैनेजरियल स्किल की, तो उसको प्रदान करने की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस, जो नेचुरल जिम्मेदारी है, वो भी बुध ग्रह के पास है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया। देखिए, बुध ग्रह चूंकि व्यापारी नेचर का ग्रह है, तो जब व्यापारी स्वभाव का ग्रह, बिजनेस ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो एक बिजनेस ओरिएंटेड जो चीज होती है उसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कन्वर्टिबिलिटी होती है। तो बुध ग्रह को इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में डुअल नेचर का प्लैनेट कहा गया है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल सकता है। तो ये बुध ग्रह की खासियत होती है। तो हम लोगों ने मोटे तौर पर कुछ बुध ग्रह के सिग्निफिकेंस के ऊपर बात कर ली। अब इन्हीं सिग्निफिकेंस के आधार पर अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड है, वो रोजगार के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो व्यापार के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, या नौकरी पेशे की बात करें तो वो कौन सारी ऐसी फील्ड है जो कि बुध के श्रेणी के अंतर्गत आती है, उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो अगर हम लोग बात करें तो चूंकि जैसे कि मैंने एक एक सिग्निफिकेंस बुध ग्रह का उठाते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने बात की कि बुध ग्रह को कम्युनिकेशन का मेन लीडिंग प्लैनेट कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। किसी व्यक्ति को कम्युनिकेटिव एबिलिटी, वाक कला, वाक शैली, वाक क्षमता प्रदान करने की जो मूल रूप से जिम्मेदारी होती है, वो बुध ग्रह के पास होती है। तो किसी व्यक्ति के पास कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, कितनी अच्छी कम्युनिकेटिव एबिलिटी किसी व्यक्ति की कितनी अच्छी होगी, बुध ग्रह डिटरमाइन करते हैं। तो वो सारी फील्ड जहां पे सक्सेस प्राप्त करने के लिए बुध ग्रह के कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की, वो सारी फील्ड बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब जैसे बात करने में कौन कौन सी फील्ड हो सकती है, तो पहले बुध ग्रह का कम्युनिकेशन सेक्टर उठा करके देख लेते हैं कि इससे संबंधित फील्ड कौन कौन सी होती है। जैसे एडवर्टाइजिंग है, प्रचार प्रसार का विभाग, प्रचार प्रसार कराना। जर्नलिज्म सेक्टर, अब देखिए मैंने बात की, क्योंकि देखिए जब हम बात कम्युनिकेशन की करते हैं तो इसमें मीडिया सेक्टर भी आ जाता है, और कम्युनिकेशन दोनों फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म कम्युनिकेशन एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए जब बात होती है कम्युनिकेशन की, तो व्यक्ति का बुध ग्रह का डिपार्टमेंट जर्नलिज्म भी है, क्योंकि वहां पे जर्नलिज्म में सफलता प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल की बेहतर होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो कोई व्यक्ति अगर उसकी कुंडली में करियर हाउसेस बुध ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं और उसकी कुंडली में बुध एक फेवरेबल ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति जर्नलिज्म के सेक्टर में जा सकता है, मीडिया सेक्टर में जा सकता है, जिसमें मीडिया दोनों प्रकार की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया। अब देखिए वो कॉपीइस्ट हो सकता है, राइटर हो सकता है। अब देखिए राइटिंग सेक्टर जो है, लेखन का जो कार्य है, अब मैंने बात की थी यहाँ पे कि कम्युनिकेशन दोनों प्रकार के हो गए, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। तो जो राइटिंग का सेक्टर है वो भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब जैसे स्टोरी राइटिंग है, कविता लिखना हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, किसी प्रकार की बुक राइटिंग हो गई, किसी प्रकार का कंटेंट राइटिंग हो गई। तो जो राइटिंग सेगमेंट है, जो राइटिंग सेक्टर है, लेखन विभाग, वो सारी फील्ड्स बुध की श्रेणी के अंतर्गत के आती है। क्योंकि बुध ग्रह जातक को लॉजिक्स प्रदान करता है, तर्क प्रदान करता है, कैलकुलेशन एबिलिटी प्रदान करता है, स्टैटिस्टिकल डेटा को समझ लेने की शक्ति प्रदान करता है, किसी चीज को इंटरप्रेट करना, किसी चीज को आसानी से अंडरस्टैंड कर लेना, किसी चीज को आसानी से एनालाइज कर लेना, ये सारी चीजों की पावर कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। तो कैशियर हो सकता है, ऐसा जातक कैशियर हो सकता है। अब देखिए गणना करना, बुध ग्रह का एक फील्ड और है मनी मैनेजमेंट और साथ ही साथ गणना करना, कैलकुलेशन करना, यह सारी फील्ड बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। तो ऐसा जातक कैशियर हो सकता है। तो जो कैशियर है उसका काम गणना करना होता है, मनी मैनेजमेंट करना होता है। तो जो कैशियर सेक्टर है वो बुध ग्रह से संबंधित फील्ड के अंतर्गत आ सकता है।
और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब है। कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब में आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि बुध ग्रह जो लैंग्वेज के मेन कारक है वो मरकरी बुध ग्रह है। तो किसी लैंग्वेज बुध ग्रह जिन व्यक्ति की कुंडली में अच्छा होता है, जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा होता है, वो बड़ी आसानी से किसी चीज को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। तो हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के पास एक से ज्यादा लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो। तो ऐसे लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सेक्टर में भी जा सकते हैं, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं। अब भाई जब देखिए, जब दो कंट्री के लोग आपस में डील करते हैं, तो हो सकता है कि दोनों जो कंट्री है उन लोगों के बीच में जो बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो ब्रिज का काम करता है। वो एक व्यक्ति के लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके उसे कन्वर्ट करके जो दूसरे व्यक्ति जो दूसरी लैंग्वेज का जानकार है उसको दूसरी भाषा में वो चीज समझाता है। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कई लैंग्वेज का जानकार हो सकता है, वो एक लैंग्वेज की भाषा को कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो भी इस बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ऑडिटर, ऑडिट वर्क करना। अब देखिए यहां पे चेकिंग है, डेटा को चेक करना है, डेटा को इंस्पेक्शन करना है। तो ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह के सेक्टर के अंतर्गत आ गई। बैंकिंग, अब बैंकिंग में क्या है, मनी मैनेजमेंट है, कैलकुलेशन का काम है, गणना करना है, लॉजिक्स है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें बुध ग्रह के सेक्टर के अंतर्गत आती है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, गणना करना इन्वॉल्व है, मनी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। और तो यहां पे देखिए बुध ग्रह के पास मैनेजर स्किल, जो व्यक्ति को मैनेजरियल स्किल प्रदान करने की जो मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है वो बुध ग्रह के पास होती है। कैलकुलेशन पावर, लॉजिकल पावर, इंटेलिजेंस पावर, ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। आप सीधे तौर पर समझते हैं बुध ग्रह को अगर शाब्दिक तौर पर इसका विस्तार किया जाए तो बुध होता है बुद्धि। तो जब तक कि बौद्धिक क्षमता को शार्पनेस प्रदान करना, हाई लेवल इंटेलिजेंस प्रदान करना, ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह करते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति एडिटर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जॉब्स वगैरह होती हैं, चाहे कैशियर हो, चाहे वो बैंक में किसी प्रकार का क्लर्क हो, क्लरिकल पोस्ट हो, बैंक पीओ पोस्ट हो, या फिर वहां पे किसी प्रकार के बैंक की एजेंट की पोस्ट हो। मतलब बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो पोस्ट वगैरह होती है वहां पे भी बुध ग्रह का रोल बढ़ जाता है। वो सारी फील्ड भी बुध ग्रह के अंतर्गत हो जाती है, क्योंकि वहां पे भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, लॉजिक्स इन्वॉल्व है, मनी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। और जहां पे बात मनी मैनेजमेंट की आती है, पैसे की आती है, नफा नुकसान की आती है, इन्वेस्टमेंट की आती है, तो वो सारी फील्ड बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब देखिए ट्रेजरी कलेक्टर, ट्रेजरी कलेक्टर जो राजस्व विभाग होता है, जहां पे राजस्व जमा कराया जाता है, तो चूंकि वहां पे भी मैनेजरियल वर्क है, प्लस कैलकुलेशन वर्क है, गणना का काम है, मनी मैनेजमेंट है, तो ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आ गई। रेवेन्यू ऑफिसर, तो रेवेन्यू कलेक्शन जो विभाग है वहां पे जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जिसके पास रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी होती है, रेवेन्यू मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, उसकी स्टोरेशन, उसके सर्कुलेशन, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है रेवेन्यू ऑफिसर के पास होती है। तो ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब देखिए बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में गुप्त विद्याओं का कारग्रह भी कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, किसी प्रकार की गूढ़ और जटिल विद्या का जानकार हो सकता है, जो कि और साथ ही साथ वेदों का भी ज्ञाता हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह एक कली, बुध ग्रह अगर देखा जाए ज्योतिष शास्त्र में तो एक युवराज ग्रह है, एक युवा प्लेनेट है। तो युवा प्लेनेट क्या होता है, जो कि अपने जोश और आनंद से भरपूर हो। तो ये सारी चीजें तो खूबी बुध ग्रह प्रदान करते ही करते हैं। साथ साथ जो क्योंकि विद्वता के कारक ग्रह है, इंटेलिजेंस के कारक ग्रह है, तो जो जीत गूढ़ विज्ञान से संबंधित है, डीपर नॉलेज उसमें चाहिए, जटिल चीजें उसको समझने की पावर भी कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर होता है, वेदों का ज्ञाता हो सकता है, किसी प्रकार के गूढ़ और जटिल विषय का ज्ञाता हो सकता है। अब देखिए एडिटिंग का काम है। अब एडिटिंग काम क्या है, जहां पर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा तो वहां पे किसी प्रकार की एडिटिंग भी इन्वॉल्व होगी, उसमें चेंजेस करना, उसको प्रूफ रीडिंग करना, उसको सही गलत चीजों को सही करना, चीजों को व्यवस्थित करना, वेल अरेंज करना, ये सारी चीजें एडिटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह के अंतर्गत आ गई। पब्लिशिंग सेक्टर, प्रकाशन का विभाग, इससे संबंधित जो कार्य है, पब्लिशिंग से संबंधित जो काम है, भाई जब कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है
तो कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, या तो रिटन फॉर्म में या एज वेल एज वर्बल फॉर्म में। तो कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने का जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिशिंग सेक्टर होता है। तो बुक पब्लिशिंग की बात करें, स्टोरी पब्लिशिंग की बात करें, तो जहां पे पब्लिशिंग से रिलेटेड वर्क है वो भी बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर, अब देखिए इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जहां पे कन्विंसिंग इन्वॉल्व है। किसी व्यक्ति को आपको कन्विंस करना है अपनी पॉलिसी बेचने के लिए, अपना इंश्योरेंस सेल करने के लिए। तो जब आपको किसी व्यक्ति को कन्विंस करना है, उसको मनाना है, उसको परसुएट करना है, तो एक अच्छी परसुएशन पावर, एक अच्छी कन्विंसिंग पावर जो बेहतर लॉजिक्स के साथ हो, बेहतर तर्कों के साथ हो, ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, क्योंकि वहां पे भी कन्विंसिंग अपील चाहिए, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना है, कन्विंस करना है, अपनी बात मनवानी है अपने इंश्योरेंस को सेल करने के लिए, तो वहां पे भी इस फील्ड में भी एक बेहतर कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। और जब बात कम्युनिकेशन की आ गई तो इसको प्रदान करने की कुंडली में जिम्मेदारी भी बुध ग्रह के पास होती है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर, अब इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट व्यक्ति आदमी कब करता है, जब नफा नुकसान देखना हो, किसी चीज का कैलकुलेशन करके कि हमें वह फायदा होगा या नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो किस इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य क्या है, एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करना। तो कहां से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो जब बात इन्वेस्टमेंट सेक्टर की आती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर की आती है, इन्वेस्टमेंट फील्ड से संबंधित जॉब्स वगैरह होती हैं, या इन्वेस्टमेंट संबंधित से वगैरह जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर से संबंधित जो वर्क वगैरह होते हैं, ये सारे वर्क बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। स्पेकुलेशन, पूर्वानुमान लगाना, गेस लगाना, एंटिसिपेट करना। देखिए किसी चीज को फ्यूचर में जो होने वाली है उसको प्रेडिक्ट करना, उसको अंदाज के बल पर जो आपने डेटा एनालाइज किया है, जो डेटा स्टैटिस्टिक्स को आपने कैलकुलेट किया है, जो डेटा एनालाइज करने के बाद, डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद फ्यूचर में होने वाली चीज का सही अंदाज लगा लेना, सही उसका पूर्वाभास लगाना, सही रूप से एंटिसिपेट करना, ये सारी चीजें काम स्पेकुलेशन श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। और जहां बात सोचने समझने की है, कैलकुलेशन करने की है, तो जाहिर सी बात है ये भी फील्ड बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आ गई। कॉमर्स, अब सीधे सीधे मैंने आपसे बात कहा था कि ज्योतिष शास्त्र में जो बुध ग्रह है वो कॉमर्स से रिलेटेड ग्रह है, व्यापार का कारक ग्रह है। तो जो कॉमर्स रिलेटेड जो जॉब वगैरह है, जो वाणिज्य फील्ड से संबंधित जॉब वगैरह है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की जॉब है, ट्रेजरी है, जो फील्ड कॉमर्स रिलेटेड जॉब वगैरह है, और डायरेक्टली अगर व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता, किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, व्यापारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होना चाहता है, ये सारी चीजों को में सक्सेस देने की जो जिम्मेदारी होती है वो कुंडली में बुध ग्रह के पास है। तो अगर आपकी कुंडली में करियर हाउसेस बुध से प्रभावित हो रहे हैं, या लग्न लगने बुध से प्रभावित हो रहा है, और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं जीवन में बुध ग्रह से संबंधित किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय करना मेरे लिए लाभकारी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसके लिए कुंडली में आपको बुध ग्रह अगर आपके लिए फेवरेबल है और आपके करियर हाउसेस बुध ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं, तो अगर आप नौकरी पेशे में नहीं जाना चाहते, किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, व्यापार वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये फील्ड जो फील्ड है वो बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट, ये भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली फील्ड है। अकाउंटेंसी की बात करें, क्योंकि अकाउंटेंसी में चीजों को गणना करना है, कैलकुलेट करना है, चीजों को मैनेज करना है, तो ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आ गई। ट्रेजरी सेक्टर है, जो ट्रेजरी सेक्टर है, जो ट्रेजरी मैनेजमेंट सेक्टर है, ट्रेजरी सेक्टर से संबंधित जॉब वगैरह है, ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह के अंदर आ गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वहां पे जाहिर सी बात है व्यक्ति को जब उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होगा तभी उसके पास कैलकुलेशन पावर भी आएगी, लॉजिकल पावर भी आएगी। और व्यक्ति को इंटेलिजेंस पावर प्रदान करना, कैलकुलेशन पावर प्रदान करना, लॉजिक की पावर प्रदान करना, लॉजिशियन बनाना, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी कुंडली में बुध ग्रह के पास है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जॉब वगैरह होती है, गणने से संबंधित, डेटा को एनालाइज करने से संबंधित जॉब वगैरह होती है, डेटा स्टैटिस्टिक्स को चेक करने से संबंधित जॉब जो होती है, उनसे संबंधित फील्ड में व्यक्ति नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा व्यक्ति पोएट हो सकता है, कवि हो सकता है, क्योंकि कविता वगैरह लिखने में किसी प्रकार की क्रिएटिविटी की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, और क्रिएटिविटी तभी आएगी जब व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होगा। फिर जब बात आगे, जब व्यक्ति को इंटेलिजेंस लेवल की बात होती है तो उसको प्रदान करने की मूल रूप से जिम्मेदारी होती है कुंडली में बुध ग्रह के पास होती है। तो कविता करना, ऐसा व्यक्ति स्टोरी राइटर हो सकता है,
क्योंकि अगर कम्युनिकेशन वर्क आ गया, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो गई। जब बात क्रिएटिविटी की है, कम्युनिकेशन की है, आपकी क्रिएटिव स्किल की है, तो यहाँ पे भी बात जो स्टोरी राइटिंग का सेक्टर है, ये भी सारी चीजें बुध ग्रह के क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। स्टोरी टेलर, अब स्टोरी टेलर एक इंटरैक्टिव स्टोरी जिसको सुनकर के अगला व्यक्ति प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, आपकी बातचीत की कला से वो प्रभावित हो जाए। तो जो स्टोरी टेलिंग सेक्टर है, स्टोरी टेलर, और आपको सुनोगे बहुत लोग स्टोरी टेलर सेगमेंट में भी जाते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल स्टोरी टेलर हो, जो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देते हो, जिसके फलस्वरूप दूसरे व्यक्ति मोटिवेट होते हैं, या किसी प्रकार की कहानी को बताने वाले, स्टोरी को बताने वाले, कविता को बताने वाले जो स्टोरी टेलर होते हैं, ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह से संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। अब क्योंकि गणना करना, कैलकुलेशन करना डायरेक्टली बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ऐसा व्यक्ति मैथमेटिशियन हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, जोड़ गुणा गणित। अब चाहे वो मैथमेटिशियन एज ए टीचर हो सकता है, या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे वर्क पे इन्वॉल्व हो सकता है जहां पे बहुत ज्यादा मैथमेटिकल वर्क इन्वॉल्व हो। टीचर हो सकता है, चाहे वो ऐसा व्यक्ति मैथ्स का टीचर हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स का टीचर हो सकता है, डेटा स्टैटिस्टिक्स का टीचर हो सकता है, किसी भी विषय का एक अच्छा टीचर हो सकता है, क्योंकि टीचिंग लाइन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपको कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर हो सकता है जिसकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा हो और आपके करियर हाउस को प्रभावित कर रहा हो। तो ये टीचिंग सेगमेंट है, ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आ गए, क्योंकि टीचिंग में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए अपनी बातों को समझाने के लिए, एक इंटेलिजेंस चाहिए। देखिए, टीचिंग वर्क में जातक के पास एक अच्छा इंटेलिजेंस होना चाहिए किसी चीज को समझने का, और जो व्यक्ति ने बात समझी है, कितने बेहतर ढंग से वो दूसरों को कम्युनिकेट कर पा रहा है, कितने बेहतर ढंग से वो दूसरों को समझा पा रहा है, इसके लिए एक अच्छी एक्सप्रेशन क्वालिटी चाहिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन पावर चाहिए, एक अच्छा कन्विंसिंग अप्रोच चाहिए, एक अच्छी समझाने की कला चाहिए, जो कि टीचिंग सेक्टर इसीलिए बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। ऐसा जहां तक सिंगर हो सकता है, क्योंकि सिंगर में भी इंटरैक्टिविटी इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, एक अच्छी कम्युनिकेशन का होना इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह प्रदान कर सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्समैन से संबंधित वर्क हो गया, क्योंकि यहां पे भी किसी व्यक्ति को मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छी एक्सप्रेसिव क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, और व्यक्ति के पास कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तभी व्यक्ति मार्केटिंग लाइन में या फिर वो सारी फील्ड में सफल हो सकता है जहां पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो। तो मार्केटिंग की लाइन ये भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आ गई। सेल्समैन, एक ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सेल्समैन हो सकता है, क्योंकि सेल्समैन को अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना होता है या फिर सर्विसेज सेल आउट करनी होती है, और उसके लिए उसे बहुत अच्छी कन्विंसिंग अप्रोच चाहिए, एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो ये सेल्समैन का जो सेक्टर है, मार्केटिंग का जो सेक्टर है, ये बुध ग्रह के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। ऐसा व्यक्ति एंकर हो सकता है। आप देखते होंगे जो व्यक्ति एंकरिंग का काम करते हैं, चाहे वो न्यूज एंकर हो, किसी प्रोग्राम में एंकरिंग का काम हो, रेडियो पे एंकरिंग का काम हो, या फिर टीवी पे किसी प्रोग्राम में एंकरिंग का काम हो, तो वो भी एंकरिंग में अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों को प्रभावित करना, इतनी इंटरैक्टिव मैनर में कम्युनिकेट करना कि दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो जाए, जो कि एंकरिंग वर्क होता है, वो भी डायरेक्टली बुध ग्रह की फील्ड के अंतर्गत आता है। डेटा स्टैटिस्टिक्स, तो जो डेटा स्टैटिस्टिक्स होती हैं उनको समझना, उनको एनालाइज करना, और उनके हिसाब से किसी प्रकार की डिसीजन मेकिंग करना, ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह के अंतर्गत आ गई। ऐसा व्यक्ति स्टैटिस्टिक्स का टीचर हो सकता है, डेटा स्टैटिस्टिक्स एनालाइजर हो सकता है, उसके हिसाब से किसी प्रकार की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन या फिर प्लानिंग मेकिंग में हल कर सकता है, किसी प्रकार की डेटा स्टैटिस्टिक को समझ करके। स्ट्रेटजी मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग, ये सारी सेक्टर भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जहां पे बात कैलकुलेशन की है, समझने बूझने की है, एक अच्छा इंटेलिजेंस लेवल का अप्लाई करने की है, गणना करने की, तो सारी फील्ड्स बुध ग्रह के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवाइजिंग सर्विसेज है, जो सलाह देने वाला काम है, किसी व्यक्ति को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना काम है, यह भी बुध ग्रह की फील्ड के अंतर्गत ये जॉब आ गई। मीडिया सेक्टर, वही बात आ गई, मीडिया सेक्टर, रिटन मीडिया एज वेल एज वर्बल मीडिया, किसी प्रकार के जो कम्युनिकेशन रिलेटेड टास्क है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है। पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल सर्विसेज, तो जो पोस्टल सर्विसेज होती है वहां पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, व्यक्ति अपनी बातों को कम्युनिकेट करके दूसरों को भेजते हैं।
तो वहां पे जो पोस्टल सर्विसेज है, ये डिपार्टमेंट भी बुध ग्रह के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इनसे संबंधित जो नौकरी पेशा है, क्योंकि अब भाई जब टेली कम्युनिकेशन, नाम के ही आगे कम्युनिकेशन लगा हुआ है, तो जो इन टेली जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट, चाहे पोस्टल सर्विसेज हो, कोरियर हो, टेली कम्युनिकेशन हो, इनसे संबंधित सारे सेक्टर बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आ गए। डिबेटर, ऐसा व्यक्ति तर्कशास्त्री हो सकता है, खूब अच्छी डिबेट करने वाला हो सकता है, तर्कों के साथ बात करने वाला हो सकता है, एक अच्छा लॉजिशियन हो सकता है, जो कि बहुत लॉजिक के साथ बात करे, बहुत तर्कों के साथ बात करे, जिसको हराना बहुत मुश्किल हो डिबेट में। एक अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। आप देखते होंगे जो न्यूज चैनल वगैरह पे जो डिबेट वगैरह होता है, तो इसमें जो प्रवक्ता आते हैं वो तर्कों के आधार पर बातचीत करते हैं, और वही व्यक्ति हावी होता है जिसके पास एक अच्छी डिबेटिंग स्किल हो, तर्कों के साथ बात करने की पावर बहुत अच्छी हो। तो एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा स्पीकर हो सकता है, क्योंकि स्पीकर वही व्यक्ति सफल होता है जिसके पास लॉजिक्स हो, डेटा हो, तर्कों के साथ बात करे, एक अच्छी डिबेटिंग स्किल हो, तो वही एक अच्छा व्यक्ति स्पीकर हो सकता है। बुक पब्लिशिंग सेक्टर बुध ग्रह के अंतर्गत आ गया। स्क्रिप्ट राइटिंग, पिक्चर वगैरह जो स्क्रिप्ट वगैरह राइटिंग करना हो, ये भी फील्ड बुध ग्रह के अंतर्गत आ गया। ब्रोकिंग का काम, दलाली वगैरह जो होती है, जो स्टॉक मार्केट, भाई देखिए मनी मैनेजमेंट, कैलकुलेशन, एंटीसिपेशन, स्पेकुलेशन, ये सारी फील्ड कहां पे आती है? स्टॉक मार्केट में। तो जो ब्रोकर का काम है, दलाली वाला काम, ये भी आ गया बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत। न्यूज एंकर, एंकरिंग काम, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है इंटरेक्टिव मैनर में, ये फील्ड भी बुध ग्रह के अंतर्गत आ गई। मैनेजरियल जॉब्स, जो मैनेजरियल जॉब्स होती है, किसी को मैनेज करने, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो मैनेजरियल वर्क है वो बुध ग्रह का सिग्निफिकेंस है, बुध ग्रह का कारकत्व है। तो जो जॉब मैनेजरियल वर्क से संबंधित होती है, जो व्यक्ति एमबीए वगैरह करके जाते हैं, मैनेजर वगैरह बनते हैं, तो उससे संबंधित नौकरी पेशा मैनेजरियल जॉब जो होती है बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आ गई। लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो जगह कुंडली में बुध ग्रह अच्छा होता है, वो हो सकता है एक से ज्यादा लैंग्वेज के जानकार हो, और उनको इंटरप्रेट करना, उनको कम्युनिकेट करना एक अच्छे इंटरैक्टिव मैनर में, इन्फ्लुएंसिंग टाइप में, ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन इन्वॉल्व होता है, गैम्बलिंग इन्वॉल्व होता है, एंटीसिपेशन इन्वॉल्व होता है, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व होता है। और जिस ग्रह व्यक्ति के पास कुंडली में बुध ग्रह की शक्ति अच्छी है, उसकी कुंडली में फेवरेबल ग्रह है, तो उसके पास गेसिंग की पावर, पूर्वानुमान लगाने की पावर, स्पेकुलेशन की पावर, ये सारी चीजें उसके पास अच्छी होती हैं अगर कुंडली में बुध ग्रह अच्छा होता है। इकोनॉमिस्ट, ऐसा व्यक्ति अर्थशास्त्री हो सकता है, इकोनॉमिस्ट हो सकता है, या किसी इकोनॉमी का जो लोग विश्लेषण करते हैं, डेटा का जो विश्लेषण करते हैं, इकोनॉमिक डेटा का जो विश्लेषण करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इकोनॉमिस्ट हो सकता है। इकोनॉमिस्ट एनालाइजर हो सकता है, विश्लेषणकर्ता हो सकता है। कॉमेडियन हो सकता है, कॉमेडियन एक हास्य कलाकार जो होता है, वो अपनी एक्टिंग के बल पर, जहां पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, इंटरैक्टिव मैनर में, क्रिएटिव मैनर में, तो ये फील्ड भी जो कॉमेडियन वाला फील्ड है, जो हास्य कलाकार होता है, व्यंग्य कलाकार होता है, ये भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आ गया। टाइपिस्ट हो सकता है, टाइपिस्ट क्योंकि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, तो ये भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत वाला काम हो गया। डेटा एनालाइजर, क्योंकि बुध ग्रह जब कुंडली में अच्छे होते हैं तो किसी व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति अच्छी प्रदान करते हैं, किसी चीज को समझ लेना, जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेना। इवन ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में बुध बहुत अच्छा होता है, तो बिना टीचर के वो अपनी चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है, इतना विद्वान वह ग्रह होता है। तो क्योंकि बुध ग्रह कुंडली में अच्छा है, तो जब तक कोई इंटेलिजेंट बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, तो किसी चीज को अगर बुध ग्रह बहुत अच्छा है कुंडली में, तो बगैर टीचर के ऐसा व्यक्ति अपने क्लास में, लाइफ में लिख पढ़ सकता है। तो डेटा एनालाइजर, मार्केट एनालाइजर, क्योंकि डायरेक्टली बुध ग्रह व्यापारी ग्रह है, वाणिज्य से संबंधित ग्रह है, व्यापार से संबंधित कारक ग्रह है, तो मार्केट एनालाइजर, मार्केट को समझना, मार्केट को इंटरप्रेट करना, ये सारी चीजों के कारक ग्रह बुध ग्रह हो गए। तो ये चीज भी बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आ गया। स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि बुध ग्रह आपको लॉजिक प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करते हैं, डेटा को एनालाइज करने की पावर प्रदान करते हैं, डेटा स्टैटिस्टिक्स को समझने की पावर प्रदान करते हैं। तो इन्हीं चीजों के आधार पर किसी प्रकार का स्ट्रेटजी लेना, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लेना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, प्लानिंग बनाना, ये सारी चीजें बुध ग्रह के अंतर्गत आती हैं। तो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, स्ट्रेटजी फॉर्मेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन और प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इनसे संबंधित जो नौकरी पेशा है, या इनसे संबंधित वर्क जो है, वो भी बुध ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आ गया।
लॉयर हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह तर्क प्रदान करते हैं और लॉयर को सफल होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तर्क, उसके पास लॉजिक अच्छी होनी जरूरी है, उसके पास अच्छे तर्क का होना बहुत जरूरी है। तो एक सफल वकालत के पेशे में, एक सफल वकील बनने के लिए लॉजिक्स की पावर, तर्कों की पावर, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क, चाहे वैसा व्यक्ति कंप्यूटर टीचर हो सकता है या कंप्यूटर से रिलेटेड जो जॉब वगैरह होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड सेक्टर है, क्योंकि वहां पे इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट है, कैलकुलेशन की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी फील्ड जो है, जैसे कंप्यूटर जॉब हो गई, चाहे कंप्यूटर टीचिंग हो गई, चाहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह के अंतर्गत क्षेत्र के आ गए, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट है, कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी फील्ड भी बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आ गई। साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट में भी साइंस के डेटा को एनालाइज करना होता है, उसी पे कैलकुलेशन करना होता है, डेटा स्टैटिस्टिक्स को समझना होता है, और इन्वेंशन इनोवेटर करने के लिए भी भाई इंटेलिजेंस वगैरह तो कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बन नहीं सकता। तो ये जो साइंटिस्ट की फील्ड है, ये भी बुध ग्रह के श्रेणी के अंतर्गत आ गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, वो भी बुध ग्रह से श्रेणी के अंतर्गत आ गई। स्क्रिप्ट राइटिंग, इंटरप्रेन्योर, बिजनेस, अपना खुद जातक बिजनेस चला सकते हैं, व्यापार का कारक रहा है बुध। तो अगर बुध ग्रह कुंडली में अच्छा है और कैरियर हाउसेस को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इंटरप्रेन्योर हो सकता है, खुद अपने बिजनेस को रन करने वाला हो सकता है, एक सफल व्यापारी बन सकता है, एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है। तो नफा नुकसान सोचने समझने की कैलकुलेशन पावर, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ये सारी स्किल कुंडली में बुध ग्रह प्रदान करते हैं। तो बुध ग्रह आपकी कुंडली में अगर फेवरेबल कर रहे हैं और आपके करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करने वाले हो सकते हैं, सफल व्यापारी बन सकते हैं। तो ये सब सारी फील्ड है जो कि बुध ग्रह से संबंधित। तो आज हम लोगों ने बात की वो सारे सेक्टर जो कि बुध ग्रह से संबंधित है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, राजनेता हो सकता है, क्योंकि राजनेता सफल वही होता है जो कि पब्लिक का विश्वास जीत सके, पब्लिक का भरोसा जीत सके। और पब्लिक का भरोसा, पब्लिक का विश्वास तभी आदमी जीत पाता है जब उसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो। तो जो राजनेता होते हैं, एक सफल राजनेता बनने के लिए भी कुंडली में बुध ग्रह का सपोर्ट बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं पब्लिक पर प्रभाव छोड़ने के लिए। तो हम लोगों ने बात की आज बुध ग्रह से संबंधित कार्य, रोजगार और प्रोफेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।